वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वेस्टिज। आज सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस तरह से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे तो टेबल इंसर्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है जिसके माध्यम से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू जो हमारा होता है एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उस पर टेबल पे क्लिक करेंगे और आपका जो टेबल बना रखा आप उसमें भी टेबल को आसानी तरीके से क्लिक करके आप इस तरह से टेबल को बना सकते हैं एमएस वर्ड में आसान तरीके से। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको टेबल बनाने के लिए दूसरा तरीका ये होता है, आप इंसर्ट मेनू पे जाके टेबल पे क्लिक करके और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इंसर्ट टेबल्स के अंदर कितना हमें कॉलम को रखना है, कितना रो रखना है, आप आसान तरीके से यहाँ पे ऑटो फिक्स रखना है क्योंकि हमारे जो कॉलम हो वो ऑटो फिक्स हो, और इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगला तरीका होता है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का, ड्रॉ टेबल से भी हम क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से एमएस वर्ड में टेबल को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। दूसरा, अगर हमें किसी टेबल गलत हो गया तो हमारा एक डिजाइन मेनू खुल जाता है, उसके अंदर जाने के बाद हम इरेजर लेके भी हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्ट के लिए वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये आसान तरीके से हम एमएस वर्ड में टेबल को बना सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हुआ है। दूसरा, हम एमएस वर्ड में टेबल जब इंसर्ट करते हैं, जितना भी हमें टेबल और कॉलम को रखना है उस हिसाब से हम रखते हैं। जैसे मैंने एक डाटा फिट कर लिया इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें क्या है, जैसे मैं टैब की दबाऊंगा तो मेरा कर्सर आगे के लिए नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा सेल के अंदर। अगर मुझे जो बैक जाना हो, मतलब पिछले सेल में जाना हो, तो मैं शिफ्ट के साथ अगर टैब की यूज़ करूँगा तो मेरा कॉलम जो है बैक में इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। तो आसान तरीके से हम टैब से नेक्स्ट जा सकते हैं और शिफ्ट के साथ अगर टैब दबाएंगे तो बैक जा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हम टेबल जो बनाया है, अगर हम किसी टेबल में किसी कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, वो भी हम आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इंसर्ट में जाने के बाद हमारे लिए जो टेबल होता है डिज़ाइन में होता है, आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, जैसे ये आपका डिलीट है, आप डिलीट भी कर सकते हो। इंसर्ट लेफ़्ट राइट भी इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, अगर आपको मान लो आप यहाँ से क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो आप क्या करिए, आल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे। आल्ट के साथ आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो करेंगे, हमारा खुद ही इंसर्ट टेबल हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक नया ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हमारा एक दूसरी जगह से हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसान तरीके से दूसरे को दूसरी जगह से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शंस जो है, जैसे कभी कभी हमारा जो डाटा होता है इस तरह से हमने मान लो बड़ा कर दिया और बाकी ये कॉलम फिक्स नहीं है, तो हम इन कॉलमों को क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें, और हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है इसको आप क्लिक कर दिए। सारे जो कॉलम होंगे वो जितना स्पेस बचा होगा उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, और बाकी आप छोटा बड़ा जैसा भी आप रखेंगे वैसे कॉलम को छोटा बड़ा करके रख सकते हैं। तो ये आसान तरीका है, हम एमएस वर्ड में आसानी से अपने मर्ज भी करना चाहें तो आप मर्ज कर सकते हैं। हम जिस सेल को मर्ज करेंगे उस सेल को हम क्लिक कर देंगे और ये हमारा मर्ज सेल होगा, वहाँ से इसको मर्ज भी कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके भी हम क्या कर सकते हैं, मर्ज सेल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे सेल मर्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से सेल को हम मर्ज भी कर सकते हैं।